हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आवाज और वीडियो सही चल रहा होगा। सभी बच्चे बताइए, आवाज आ रही है? ठीक है, बिल्कुल सेशन एकदम सही चल रहा है। तो आज का ये थोड़ा सेशन मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सेशन रखा है। इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। क्या रीजन है कि आज हमने ये क्लास थोड़ी एक और क्लास हमने एक्स्ट्रा यहां पर रखी है। ओके, तो सेशन को शुरू करते हैं। फिर सारे बच्चे एक बार गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑल ओके, एकदम बढ़िया। ठीक है, देखिए आज का सेशन थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए रखा है कि हमारे नंबर सिस्टम हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया है। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें, वो जानकारी जितनी भी थी वो आप सब बच्चों को समझा दी है। ठीक है, नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ ही बने थे पिछली बार। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने लाया हूं। ज्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो डेसिमल, फ्रैक्शन और सरलीकरण के, मतलब इनके ज्यादा पोर्शन। अगर मैं सही मायने में अगर एक साथ ही पढ़ाता तो ये सारे क्वेश्चन कंबाइंड भी हो जाते। ठीक है भी, कि भाई 30-40 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, 30-35 क्वेश्चन इसके और 30-35 क्वेश्चन आपके किसके, सरलीकरण के। लेकिन जो पोर्शन ज्यादा है वो डेसिमल एंड सिंप्लीफिकेशन, इनके ज्यादा क्वेश्चन 40-40, 35-35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने थे। नंबर सिस्टम के कम बने हुए, पर जितने भी बने हुए इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो रात में 9 बजे क्लास होगी उसमें मैं आपके आज एक नए टॉपिक जो है वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसकी शुरुआत करने वाला हूं। ओके, चलिए तो सारे बच्चे बताइए, इस एक्स्ट्रा क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन है, जितने भी है मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ सर, एक मैराथन हो जाए, मैराथन भी होगी, चिंता मत करो, है ना। अब क्योंकि अब आपको पता है कि आज शाम को अगर मैं डेसिमल शुरू कर दूंगा ना, डेसिमल वाला पोर्शन, तो उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचेगा, वो होगा सरलीकरण। ओके, और वो जो 2 टॉपिक मैंने बोले वो तो होंगे ही भी, जो साझेदारी और आयु संबंधी, पर वो एक्स्ट्रा टॉपिक में, मतलब जो मेन सिलेबस है उसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको करवा के भेज रहा हूं। रीजन है कि उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए ओके, बढ़िया से पढ़ते रहो, मेहनत करो, और जो सेशन आपके सामने आ रहा है उसको बढ़िया से क्लियर करो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको पता है ये वाला क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सरलीकरण में, अब मुझे वहां से भी 2-3 क्वेश्चन इसमें लेने पड़े, तब जाकर 10-12 क्वेश्चन हुए। बाकी नंबर सिस्टम से डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन ही बने अगर सही देखोगे तो। ओके, हाँ पार्टनरशिप होगा भी, चिंता मत करो। एज का चैप्टर और पार्टनरशिप दोनों होंगे, निश्चित रहो, मैं खुद कह रहा हूं ना आपको। ओके, चलो इधर, हाँ आयु संबंधित में बिल्कुल बने थे। आयु संबंधित में 9 से 10 क्वेश्चन पिछली बार बने थे आयु संबंधित में थे, जो चैप्टर है उसमें से, और साझेदारी में से भी 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जितना दूसरे टॉपिक का वेटेज है ना, उतना बड़ा वेटेज उनका नहीं है। जैसे आपको पता है परसेंटेज के कितने क्वेश्चन, लाभ हानि के कितने प्रश्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय काम, समय दूरी, वो बड़े चैप्टर्स थे। लेकिन इनका भी अच्छा खासा अपना अपना एक वेटेज है, जिसको हम क्लियर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5। तो मैंने आपको बता रखा, जब भी इस डिवाइड के साइन को गुणे में चेंज करते हैं संख्याएं उलट जाती है, और संख्या हमेशा बाद वाली उल्टे की, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं? संख्या उलट तो जाती है, लेकिन बाद वाली संख्या उलट जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, 5 × 3 15 बटे में कितना, 8। फिर आपको पता है ऑफ वाली बात हल होगी, 2/15। ऑफ का मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन 15/15 से 15 कटा, 2 से 8, तो उत्तर बना 1/4। ये 1/4, यहां तक का पूरा रिजल्ट हमारा 1/4। फिर ये देखो गुणे का भाग का साइन है, इसको जैसे ही मैं गुणे में चेंज करूंगा 8/5, और प्लस में, सॉरी माइनस में 7/5, और प्लस इसका रिजल्ट क्या बना, यहां तक का पूरा रिजल्ट 1/4। अब आप बताओ ये कितना बन जाएगा भी, 8 चौक, ये बन जाएगा 32/25। 32/25 माइनस का 7/5 प्लस का 1/4। एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 100। 25 से 100 कटा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। 5 से कटा 20 बार, 20 × 7 140, और 4 से कटा 25 बार। जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 108 5 13 153 माइनस 140/100।
और 153 में से 140 गए तो 13/100 हमारा उत्तर बनेगा, जो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को क्लियर हुई? इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो, हमने छोटे ब्रैकेट को हल किया, भाग के चिन्ह को मैंने गुणे में बदला तो 5/4। कॉपी में आप लिख सकते हो कि भाग के चिन्ह को जब गुणा में चेंज करते हैं तो बाद वाली संख्या का मान उलट जाता है। कौन सी का? बाद वाली का। ओके, 5/4 तो आ गया 15/8। अब हम क्या करेंगे, 2/15, ये था ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, 2/15, और इसका रिजल्ट आया 15/8। 15 से 15 कटाई आया 1/4। अब देखो इसका रिजल्ट देखो, उल्टा किया हमने तो 8/5, तो 32/25 माइनस का 7/5 प्लस का 1/, ये भिन्नों की जोड़ है भी। वैसे मैंने ये भिन्नों की जोड़ सबसे पहले जब शुरुआत की थी ना हमारे इस बैच की, तब मैंने आपको ये चीज सिखाई, लेकिन फिर भी मैं हर चैप्टर के साथ आपको सिखा रहा हूं। ये नीरज कुमार एक अलग ही पता नहीं कौन से ब्रह्मांड से आया, कह रहा त्रिकोणमिति को कब होगी। त्रिकोणमिति कौन से सिलेबस में है श्रीमान? संस्कृत भी पढ़ लो, फिर तो संस्कृत भी पढ़ लो, वो भी शुरू कर देते कल से श्लोक पढ़ना। माँ कौन सा सूत्र है, माँ प्रयाण सूत्र कुछ होता है ऐसा। अरे कम से कम अपने ऊपर इतना तो एहसान करो कि अपना सिलेबस देख लो, इतना तो एक एहसान करो खुद पर। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो फिर वो भी पढ़ लो, फिर बीजगणित भी पढ़ लो, ज्योमेट्री भी पढ़ लो, ठीक है, संस्कृत के श्लोक पढ़ लो, भूगोल पढ़ लेना थोड़ा। भूगोल तो चलो आएगी कोई नहीं, सिलेबस जरूर देखे भी। मतलब ये बात ऐसी नहीं, कोई बात नहीं नीरज, सॉरी वाली बात नहीं, लेकिन सोचिए आप इस चीज को कि आप जब त्रिकोणमिति का कह रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है अभी तक। अरे भाई एसएससी ने खुद अपना सिलेबस जारी कर रखा है एसएसजीडी का, उस हिसाब से तो टॉपिक 15-16 ही है, लेकिन फिर भी हमने उसके छोटे छोटे डिवाइडेशन किए ताकि हम बढ़िया से पढ़े। देखो बपुन अलग अलग टाइम नहीं है, आज मैंने एक्स्ट्रा एक क्लास रखी है ताकि ये कुछ जो क्वेश्चंस है इसकी वजह से शाम को हम अलग से सेशन लेकर हमारे नए टॉपिक शुरू करें, क्योंकि 10-11 क्वेश्चन है इसीलिए। चलो बढ़िया है। हाँ, क्षेत्रमिति आती है, क्षेत्रमिति आता है, आयतन आता है, सांख्यिकी आता है, तो वो तीनों चैप्टर बढ़िया से हो भी चुके हैं। ओके, अच्छा बहुत पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो ना, भी पढ़ाने वाले पढ़ा सकते हैं। अभी देखो सर ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं? हाँ, ऐसे क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं कि भाई ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, वेटेज किसका ज्यादा है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और इनका अपना आप में महत्व है। जैसे लाभ हानि का सबसे ज्यादा वेटेज है, और उसके बाद वेटेज जो है वो है डीआई का, और डीआई के बाद जो वेटेज है वो है आपका इसका परसेंटेज का, और उसके बाद जो वेटेज है आपका क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति और आयतन से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ के जाना। भैया आपसे ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, इतना पढ़ाने इतना एफर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़े। ओके चलो बढ़िया, इधर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पता सबसे पहले ऑफ को हल किया जाएगा। 11/4 को ऐसा कैसा लिख दो, माइनस 2/3 ऑफ 2/9। ऑफ को मैं गुणा लिख दूं 9/8 प्लस 11, तो देखो 3 से 3 बार, 2 से 4 बार, 11/4 लिख दो। अब मैं माइनस का 3/4 प्लस का 11, तो एलसीएम क्या बना बोलो, 4 ही बनेगा। 4 से 4 कटा 11, 4 से 4 कटा 3, और प्लस में 11 चौक 44। 44 और 11 होता है 55 में से 3 गया 52/4, और 52/4 यानी 13 × 4 52 होता है। 13 इज द परफेक्ट आंसर। ओके चलिए क्लियर है, वापस ध्यान देना। पहले ऑफ वाले को हल किया 3 से 3 बार, 2 से 4, फिर हमने देखो भाग वाले को लिखा 11/4 माइनस का 3/4 प्लस का 11, एलसीएम बना 4। 11 माइनस 4 से 4 कटा 3 प्लस 11 × 4 44, तो 55 में से 3 गया 52/4 यानी 13 इज द राइट आंसर। इसका सरलीकृत रूप क्या होने वाला है भी बिल्कुल सोल्व करते हैं। आपको पता है पहले बारी ऑफ की आने वाली है, 18 प्लस 3/3 ऑफ 12, चलो ठीक है, -4 बटे में 28 माइनस 3/2 ऑफ
12 माइनस 4। ओके, ये ब्रैकेट में ये समझ लो। अच्छा ये अलग है, ये इधर 12 से पहले गुणा है फिर माइनस है, ऑफ पहले लिखा हुआ, या ऑफ अलग है। ये वाला जो ऑफ है ना, इनके रिजल्ट आपको पता, ऑफ से पहले ब्रैकेट की बारी आती है। बहुत क्लियर है आप सब बच्चों को? चलिए तो आप बताइए, यहां से 3 से 3 कट ही जाएगा, या रिजल्ट क्या बन जाएगा 12, 18 प्लस 12 माइनस 4, और बटे में देखना 28 माइनस 3/2, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे इंटू 8। तो देखो 2 से 8 कटा, 4 बार 4 तिया 12, ये हो जाता है कितने भी, 30 में से 4 गया ऊपर 26 बटे में 28 में से 12 गए, 28 में से 12 जाएंगे तो 6, 2 में से गए 16। तो इसमें मुझे कुछ एरर लग रही है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ 3/3 नहीं हो। एक बार इस क्वेश्चन को देखो तो जल्दी से, जल्दी देखिए, 3/3/2019 का शिफ्ट 2, इसमें देखो क्या एरर है। ओके जल्दी, ये 3/3 नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। अभी मैं चेक करवा देता हूं, चिंता मत करो, 2 मिनट रुको बस। ठीक है, अभी इसको शुद्ध करा दे, तब तक आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी ये चेक करके बता रहे हैं हमें, इसको वापस करा देंगे। आप बताइए इस वाले में सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, ऑफ को। 1/3 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 11/10 इंटू 1/5। पहले ये हल होगा, भले ये डिवाइड का साइन उल्टा उल्टा मत कर देना पहले इसको। तो ये 3 से तो 3 कटी रहा, 1/4 डिवाइडेड बाई 11 एकम 11 और 50। अब इसको रिवर्स करेंगे। मुझे बताओ भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करेंगे तो क्या होगा, भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करेंगे। अरे भाई बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सभी को? सब बच्चे बताओ भाई, एकदम सही दिखाई दे रहा है सभी को? यस का मैसेज लिखो तो दिख रहा है। जिन बच्चों को मान लो कुछ एरर आ रही है, एक बार बैक जाके वापस सेशन को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? इतने सारे बच्चे कह रहे हैं भी सही दिख रहा है तो 50/11 देखो, जैसे 11/50 को रिवर्स किया, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, तो 25/11 इंटू 2 बोलो 22, 25/22 हमारा उत्तर होगा। क्या बन रहा है, 3/2 है ना? ठीक है, ओके। अब इस पे आते हैं वापस, ये 3/2 है भैया, है ना? 3/2 है। चलो इसको अब हल करते हैं। 18 प्लस 3/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, 12 माइनस 4 बटे में 28 माइनस 3/2 ऑफ, फिर अंदर जो ब्रैकेट है, आपको पता है ब्रैकेट की बारी ऑफ से भी पहले आती है। अब यहां तो यही है, तो इसको का मतलब गुणा लिखे, ये कट गया कितनी बार, 6 × 18, तो 18 प्लस 18 माइनस 4 बटे में देखो 28 माइनस 3/2 ऑफ 12 में से 4 गए 8 होगा, 2 से 4 4 तिया 12, 18 18 36 में से 4 गए 32, और बटे में आप बताइए 28 माइनस 12 कितना हो जाता है, 28 माइनस 12 हो जाएगा 16, और 16 से 32 कट जाएगा 2 बार। देख लीजिए अब हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अब तो क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ बिल्कुल भी पढ़ सकते हो, रेलवे के लिए क्यों नहीं पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना रिवीजन करते हो बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 4 गुना है, यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी बताओ। दो संख्याओं का योग इनके अंतर का 4 गुना, मान लो एक संख्या a है और ये एक संख्या b है, ठीक है भी। दो संख्याओं का योग इनके अंतर का, इनका जो भी अंतर है ना इसका, ये बिल्कुल 4 गुना है। क्या ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? दो संख्याओं का योग इनके अंतर के 4 गुणे के बराबर है। ओके, हाँ धीरज बताओ क्या क्वेश्चन है, मुझे बताओ भी। चलो a प्लस बी 4a माइनस 4b, क्लियर इट। चलिए अगर छोटी संख्या 45 है, अब ध्यान देना, मैंने बोला एक संख्या a और एक b है, ये छोटी बोल दी और ये बड़ी है, तो देखो a प्लस 45 बराबर 4 इंटू a माइनस 45। चलो इसको हल करते हैं। a प्लस 45 बराबर में 4a माइनस हो गया 180। चलो भैया माइनस का 180 इधर आ जाएगा और प्लस का a उधर जाके माइनस, 4a में से a गया 3a,
और माइनस का 180 इधर आके हो गया प्लस का, तो हो गए 225। तो a का मान 7 या 21 1 75 आ गया। क्लियर है ना? बड़ी पूछी या छोटी पूछी हमसे, तो बड़ी संख्या बताओ, और बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 75। ओके। अब धीरज, आप जो क्वेश्चन है वो भेज नहीं रहे हो, अभी कमेंट का वेट कर रहे हैं। तब अब पूरा दिन तो अभी कमेंट पर ध्यान रखेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? चलिए, रिपीट करें इसको। तो बड़ी संख्या ज्ञात की, यदि छोटी संख्या 45 है, बिल्कुल छोटी रखी हमने 45, तो याद रखना अगर बड़ी पूछ ले तो 75 होगी, और छोटी पूछ ले तो वो 45 तो दी हुई है। ओके, इधर ध्यान दो। एक संख्या ए थी, एक संख्या बी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सर इसमें छोटी संख्या पूछे तो देखो कैसा सवाल, आप खुद सोचो। यदि छोटी संख्या 45 है, अरे भैया जब प्रश्न में ही 45 दिया है तो वापस क्यों पूछेंगे? सोचो इस चीज को, बात समझ में आई? अरे प्रश्न में ही दिया हुआ छोटी संख्या तो क्यों पूछेंगे? और जब प्रश्न में बड़ी संख्या दिया होगा तब छोटी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिए। इन दोनों को जोड़ा 4a - b। क्वेश्चन कह रहा है इनका जो योग है इनके अंतर का 4 गुना है। इनका योग इनके अंतर का 4 गुना है। अगर छोटी संख्या 45 है तो मैंने छोटी बड़ी को a रखा, छोटी को b। आप कहोगे सर पता कैसे चला? हम a - b लिख रहे हैं ना, इसका मतलब a बड़ी और b छोटी। ओके, इनका अंतर 4 गुना करके बताओ। इधर देखो, इन संख्याओं का योग इनके अंतर का 4 गुना है। इनके अंतर का 4 गुना, यही तो क्वेश्चन था। इनका योग इनके अंतर का 4 गुना, ये देखो इनका योग इनके अंतर का 4 गुना है। तो इधर देखो, बता देते हैं भी करके, 4 × 30 करेंगे तो आ गया 120। इनको जोड़ो तो भी 120, बताओ बराबर हुआ? अब तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित करने पर, इन से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष पल बचे। वैसे ये क्वेश्चन हमारे एलसीएम और एचसीएफ का है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इसमें भी पढ़ लेते, क्योंकि इसको भी मैं इंक्लूड नहीं करता, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर, तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है भी, 15, 18 का 90 और 12 का 180, यही बन रहा है 12, 15, 18। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बन गया 180, और कह रहे प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो आपको पता है एलसीएम वाले में 7 जोड़ा जाता है तो वो संख्या हो जाएगी 187। अब जैसे ही आप भाग दोगे 180 तक तो चला जाएगा, हर बार 7 7 7 बचेगा। आगे देखो, 6 और 12 से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इन से विभाजित होने वाली छोटी पूर्ण संख्या, अरे भैया इनका एलसीएम ही है और कुछ नहीं है। 3, फिर 3 और फिर 3। 6 और 12 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो अपना एलसीएम बना 12। अब पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? ऑप्शन में नहीं है 12। अब तो क्या करें भी? अरे कोई बात नहीं, 12 का गुणा 24, 36, 12 × 4 48। तो कौन सा गुणज इसमें मिल रहा है? सबसे छोटा गुणज ढूंढना है। अरे भैया गुणज तो 12 × 9 भी होता है, 12 × 12 भी होता है, लेकिन हमें बोला सबसे छोटी पूर्ण कौन सा हो जाएगा? अभी ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा पूर्ण गुणज हो जाएगा 36। ठीक है, बाकी एक्चुअल में तो जो है मेन गुणज 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है, लेकिन 12 के पहाड़े में भी जो आता है ना, वो भी इन सबसे कैंसिल पूरे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 209 और 347 में भाग देने पर 5 और 7 बचे, इन में या इनको भाग देने पर। तो आपको पता है मसफ वाले में क्या बोला था? जो शेष बचाना पहले घटा लीजिए, तो आ गया 204। जो शेष बचाना है पहले घटा लीजिए, आ गया 340। अब इन दोनों का क्या लेंगे भैया? मसफ। लसफ में क्या करते हैं? लसफ लेकर शेष को जोड़ा जाता है, जबकि मसफ में पहले घटाया जाता है फिर उनका मसफ लिया जाता है।
चलो 204 और 340 है ना, आपको पता भाग विधि सिखा रखी है मैंने, भाग या एक बार, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 में से 4 गया 6, फिर बच गया 3 और फिर 136, फिर 204 का भाग दीजिए, 13 इंटू 2 26 ज्यादा हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 और फिर यहां कितना बच जाएगा अभी, 9 में से 3 गया 6, ओके 68 ही बचेगा। आगे देखिए 68 में 136 है, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 1 12 और 1 13, रिमाइंडर 0। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इसका कॉमन फैक्टर ये बना, इसका कॉमन फैक्टर ये बना, 68 आ रहा है। अब आप बताओ और किससे कैंसिल हो रहा है, और कटेगी क्या वैल्यू, देखो तो एक बार। वैसे तो आप बताइए 68 किसकी टेबल में आता है, 17 की टेबल में, 17 इसका उत्तर होगा। वापस देखो 204 से 136 बचेगा, ठीक है बिल्कुल, 136 का भाग देंगे, 68 बचेगा, 8 और 6 14, 9 और 1 10, 204 बिल्कुल बचेगा। 68 से ये देखो 8 दूनी 16, 12 और 13 बिल्कुल 68 आया, और 68 का गुणज यहाँ हमें दिख रहा है वो है 17। तो 17 एक ऐसी वैल्यू होगी जो इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 और 7 से शेषफल बचेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या जो 5 10 15 से विभाज्य हो, पूर्ण घन होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, घन में कितने का जोड़ा बनता है मैसेज करके बताओ तो। 2 से 5 5 15, 3 से बोलो, फिर 5। जल्दी से बताओ घन में कितने का जोड़ा बनता है, सब बच्चे मैसेज करके बताओ। क्यूब में कितने का जोड़ा बनता है, अरे भैया 3 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। चलो बिल्कुल सबने सही बोला है। तो जिसमें जोड़ा नहीं है उसको पूरा कर दीजिए, जिसमें जोड़ा नहीं है उसको पूरा कर दीजिए। भैया यहां भी एक ही यूनिट था तो हमें पूरा करना पड़ेगा। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इससे गुणा मत करो, 8 का गुणा 5 से करते हैं तो 0 का निर्माण होता है। ओके इसे भी थोड़ा डिटेल में भी पूरा एलसीएम एचसीएफ नाम का टॉपिक कराए, एक बार उसको थोड़ा पढ़ने का कष्ट कीजिए, बढ़िया से पढ़ोगे। लगभग मेरे हिसाब से उसमें हमने अराउंड कुल मिला के 100-125 क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर वगैरह सब मिला के हर एक टाइप को। ओके तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 इंटू 5 बोलो 200, 200 इंटू 5 बोलो 1000, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 1000 करेंगे तो ये पूरा गुणा बढ़ जाएगा 27000, और 27000 ये आपका पूरा क्यूब होता है। 27 3 का 1000, 10 का 3 इंटू 10 30 का क्यूब होता है। तो ये 27,000 इज द राइट आंसर। वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है, क्यूब में 3 का। अगर जोड़ा बनता है पहले से तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं बनता है तो पूरा करना पड़ेगा। ओके चलिए, ये संख्या किससे विभाज्य होने वाली है। देखो संख्या हमारे पास है, मैंने भाजकता पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पहले तो ये बताओ पढ़ाई थी। अब मुझे जल्दी से बताओ, सबसे पहले क्या ये 2 से भाग जाएगी, जल्दी बताओ क्या ये 2 से भाग जाएगा। देखो इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, क्या 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यानी भैया 2 तो सब में है, जाएगा। 2 का टेस्ट हमने पास कर लिया। बात करते हैं 3 की, क्या 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग जाने के लिए 3 की भाजकता याद होनी चाहिए। अंकों का योग 3 के पहाड़ी में, 6 और 1 7, 9 16 और 7, 16 और 7 हो जाए 23 और 4 27। क्या 27 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 की भाजकता लग रही है, यस और नो, जल्दी मैसेज करके बताओ क्या इसमें 4 की भाजकता लग रही है। पहले तो 4 की भाजकता याद भी होनी चाहिए, मैंने पढ़ाई थी वो। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 2 अंकों में। इधर देखो श्रीमान, अंतिम 2 अंकों में क्या 4 का भाग जा रहा है। 74 में कभी 4 का भाग सुना, अरे भैया नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। और मुझे बताओ 2 का चला गया 3 का, और जहां 2 और 3 का भाग जाता है क्या वहां 6 का भाग जाएगा, यस और नो। जहां 2 और 3 का भाग चला गया वहां 6 का भाग जाएगा, जल्दी बताओ। याद है ना 6 की भाजकता 2 और 3।
तो भैया 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 7 का ट्राई कर लो। चलो 7 का ट्राई करते हैं। अभी 7 में मैंने बोला था, एक बार बता देता हूं वापस, अंतिम, इसको हटा दो एक बार, अंतिम अंक को हटाकर शेष में से दुगुना घटाओ। तो देखो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 6 0 1। अंतिम अंक हटाकर इसका दुगुना, 3 का डबल 6 होता है, 2 6 0। 2 का दुगुना 4 होता है, घटाया 6 में से 4 गया 2, 2 का दुगुना 4 होता है, तो रिमाइंडर 6। अब मुझे बताओ क्या इसमें भाग जाएगा? 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा? आप खुद सोच के देखो, ऐसे ही देख लो। 7 एकम 7, 3 बचे, 35 में 1 बचा, 14 में 5 बचे, 8 7 56, फिर जा रहा है, फिर कुछ ना कुछ एरर हुई है। फिर 1 मिनट रुकना है ना। 10 69 74, अंतिम अंक को हटाया, दुगुना घटाओ, 4 दूनी 8, अच्छा 97 था ना। 17 में से 8 गए 9, बिल्कुल ये कुछ एरर हुई थी हमसे। 9 का दुगुना घटाओ 18, तो 0, 6 में से गया 5 0, 0 का दुगुना घटाओ 0, कितना बचा भी 105, और 5 का दुगुना 10, तो रिमाइंडर 0। लास्ट में मैंने बोला था या तो अंतर 0 आ जाए या 7 14 21 28 35 आ जाए, तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। 0 आएगा ना तब भी 7 से होगी, या फिर अंतर 7 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 28। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। इसमें इन सब का भाग पूरा पूरा जा रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये हमारी सारी भाज्यताएं एक ही क्वेश्चन में काम आ गई। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ 6 का जातीय मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ 6 का जातीय मान क्या होगा। सारे बच्चे बताइए 6 का जातीय मान क्या होगा। बिल्कुल, जाति कभी परिवर्तित नहीं होगी। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अगर पूछ लेते ना 6 का स्थानीय मान, तो फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, फिर वो 6000 बनता। लेकिन जातीय मान बोला है तो यहाँ 160 कर देना है ना। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 5 अंकों की वो संख्या जो 8 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो इन सभी से विभाजित हो, 8 12 15 और 20। तो आपको पता है इन सब का जो एलसीएम होता है वो होता है 120। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो होती है 99,999। इसमें 120 का भाग देना पड़ेगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था जब आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था। जब बड़ी से बड़ी बोल दे तो सोच लो कि आपको वहां सिर्फ घटाना है, और जब बोल दे छोटी से छोटी तो वहां तय कर लो कि आपको सिर्फ जोड़ना है। क्योंकि बड़ी से बड़ी में से अगर आपने एक भी और जोड़ दिया तो फिर आप 4 की बजाय 5 अंकों पर, 5 की बजाय 6 अंकों पर पहुंच जाओगे। तो अगर जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो घटानी पड़ती है। तो 12 × 8 96 960 399, 12 36 360 399, ये हो गया ये। फिर 12 36 360, फिर कितना बचा 39। अगर ये 39 नहीं होता तो हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है 39 उसको घटा लेंगे। 06999 99960 ए इज द परफेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 82 12 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखो पूर्ण वर्ग के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनना। देखो ये पूर्ण वर्ग बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। इधर देखो, आपको पता है जब इस तरीके से हम पता करते हैं तो अंतिम से
दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। जो छोटी क्लास में सीखा था ना, एक बार याद दिला रहा हूं वापस। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले 9 का भाग दीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो इससे कम बढ़ती हो। 9 इंटू 9 81, फिर बचा भैया 112, क्योंकि पूरा जोड़ा आता है। ये तो यहां से बचा था, यहां पूरा जोड़ा आएगा, वर्ग के जोड़ दो का जोड़ा बनता है, एक साथ आगे आता है। ओके, अब देखो 9 और 9 कितने हो गए 18। एक बच्चा कह रहा सर 12 हुआ, वापस बताओ, मैं बता देता हूं। इधर देखो, वो संख्या जो 8 12 15 20 से विभाजित हो तो इन सब का एलसीएम लिया 120। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी होती है 99,999, तो 120 में इसका भाग देंगे तो भाग चला गया, लास्ट में बचा 39। मैंने बोला था कि जो एक्स्ट्रा बचे वो घटा देना। आप कहोगे सर जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि अगर इसमें मैं जोड़ने से भी उत्तर बन सकता है। जैसे देखो मैं कितना जोड़ 81, अगर 81 में जोड़ दूं, क्योंकि 120 से 39 है ना, 39 को 120 होने में 81 की कमी है, उससे भी उत्तर आता है। लेकिन अगर इसमें मैं एक भी जोड़ दूंगा ना, तो मैं 5 अंकों से 6 अंकों पर पहुंच जाऊंगा। ओके, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पूरा पूरा विभाजित हो सकता है। वह छोटी संख्या जोड़नी है, तो छोटी से छोटी अगर मैं एक भी रखता हूं तो यहां 181 आता है। अब बताओ इसको ये होने में कमी कितने की पड़ रही है, तो यहां सोच के देख लो। 181 होने में 112 को 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गया 6, 69 की कमी है। अगर मैं अगली बार यहां 69 जोड़ूंगा तो 112 नहीं बच के निश्चित रूप से 181 बचेगा, जिससे हमारी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये एक छोटी सी क्लास थी वैसे, लेकिन जितने भी हमारे इस टॉपिक नंबर सिस्टम से जो प्रीवियस ईयर थे वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए। उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें बढ़िया से समझ में आई होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? आज रात 9 बजे और क्लास होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी क्लास मैंने 10 15 20 मिनट जो भी क्लास हुई है वो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है। ओके, एक बार अरविंद कह रहे सर 5वां क्वेश्चन वापस बता दो। बिल्कुल, एक बार मैं वापस बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये था भैया, इतना सिंपल क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना। मैंने बोला एक संख्या ए है और एक बी है, इनका योग इनके अंतर का 4 गुना है। तो देखो, अब उसमें से छोटी संख्या 45 है, तो मैंने बोला यूं समझो कि भैया एक संख्या ए थी और एक बी थी, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी, और बी का मान इन्होंने बोल दिया कि ये 45 दी हुई है। तो देखो, बड़ी ए है, छोटी का मान 45, बड़ी ए है, छोटी का मान 45, ये 4 गुना इन्होंने खुद करने का बोला कि इनका अंतर इसका 4 गुना। तो यहां से जब इसको हल किया हमने, 3a बराबर 225, ए आया 75, ए का मतलब बड़ी वैल्यू थी और इसका रिजल्ट हो गया 75। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। वापस मिलते हैं 9 बजे की क्लास में। 9 बजे में आपको एक छोटा सा और टॉपिक है, इसी का एक पार्ट है जिसका नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम उसके टाइप बाय टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, और कल सुबह हम जो रहेगा वो सेशन उसके प्रीवियस ईयर वगैरह को कुछ आगे कंटिन्यू, अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।